हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वॉच को। वॉच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं वॉच को। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी, वीडियो को अंत तक देखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वॉच का अर्थ। वॉच का अर्थ क्या होता है? देखिए, वॉच का अर्थ होता है बोलने का विषय। और दोस्तों देखिए, जो बोलने का विषय होता है लगभग 80% जो वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य में बोले जाते हैं और इसके बाद जो 18% वाक्य होते हैं वो कर्मवाच्य में बोले जाते हैं और शेष 2% जो वाक्य होते हैं 2% वो भाववाच्य में बोले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वॉच किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वॉच क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, वह वॉच कहलाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, इसमें देखेंगे कि जो पत्र लिखने का कार्य कर रहा है वो मोहन कर रहा है। तो मोहन यहाँ पे कर्ता हुआ और जब जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वह कर्तृवाच्य होगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं वॉच के प्रकार कि वॉच कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वॉच 3 प्रकार के होते हैं। कई कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है कि वॉच कितने प्रकार का है। तो वॉच 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो अब आइए दोस्तों, जानते हैं पहले वॉच कर्तृवाच्य को। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यह वॉच सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। दोस्तों, सकर्मक किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिसके साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पे कर्म उपस्थित है, इसीलिए यह सकर्मक हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल है मधु लिखती है, तो यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं है तो यह अकर्मक हो जाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं दूसरे वाच्य को जिसका नाम है कर्मवाच्य। और जानते हैं इसको दोस्तों, देखिए, कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोस्तों देखिए, कर्मवाच्य में अक्सर जब वाक्य बनते हैं तो इसमें के द्वारा लगा रहता है। ये पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उसके वाक्य में के द्वारा लगा रहता है। जैसे सीता के द्वारा लेख लिखा गया। अब आइए दोस्तों, जानते हैं तीसरे वाच्य भाववाच्य को। जिस वाक्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है और इसका जो चिन्ह होता है इसमें से या नहीं शब्द जरूर लगा होता है।
जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, बालक से पढ़ा नहीं जाता। अब आइए दोस्तों वाच्य के प्रयोग को देखते हैं और देखेंगे सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। तो कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है सीता नाच रही है, तो इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में हो जाएगा कि सीता के द्वारा नाचा जा रहा है। हमने बताया था कि कर्म का जो कर्मवाच्य का जो वाक्य बनता है उसमें के द्वारा लगा रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल था कर्तृवाच्य का कि सीता नाच रही है, तो यहाँ पे तुरंत परिवर्तन हम कर देंगे कि सीता के द्वारा नाचा जा रहा है। दूसरा कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है कि सीता नाच रही है, इसको भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हमने बताया था कि इसमें से और नहीं सब जरूर होता है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा कि सीता से नाचा नहीं जा रहा है। तो ये था वाच्य के प्रकार और वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपके कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।